थोड़ा सा भागवतम को आप एक्सप्लेन करें कि भागवत क्या है। यानी श्रीमद् भागवत का सार ही यही है कि आपके जीवन में जितने भी भक्त चरित्र आए, जितनी भी भगवत चर्चाएं आए, उनसे आपके अंदर वृंदावन का नाम जुड़ जाए। अगर बहुत सरल भाषा में कहा जाए तो गीता एक वो ग्रंथ है कि जो तुम्हें जीने का ढंग बताती है कि तुम्हें आखिर जीना कैसे है। कि पेड़ होता है, पेड़ का फल है आम, तो ठीक उसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता पेड़ है जिसमें बहुत सारे फल लगे हुए हैं और उसमें एक फल लगा है श्रीमद् भागवतम। तो वृंदावन का भाव जिनके अंदर आ जाता है तो उनका जीवन भी उसी शांत पानी की तरह हो जाता है। जब भी हम अपने आप को देखते हैं तो हमारी परछाई हमें क्लियर दिखने लग जाती है। किशोरी जी का भाव जिनके हृदय में आ जाता है ना, वो व्यक्ति बड़ा शांत हो जाता है। आप बुरा करो तो ठीक है, अच्छा करो तो भी ठीक है। राधा रानी के बारे में भागवतम क्या कहता है? आप कितना भी कृष्ण को भज लो, कृष्ण के प्रेम की अगर चरम सीमा पर जाना है, कहीं ना कहीं किशोरी जी की कृपा चाहिए। निधिवन में ठाकुर जी रास विहार करते, तो रास विहार करके ठाकुर जी आ रहे थे रात्रि में किशोरी जी के साथ में, और किशोरी जी के चरणों में रज लग गई वृंदावन की। तो ठाकुर जी बार बार कहते, अरे किशोरी जी देखो तुम्हारे चरणन में रज लग गई है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कथयंतम चैनल के इस पॉडकास्ट सीरीज़ में। और आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं जो कि सीधा ब्रजधाम से हमारे लिए इस पॉडकास्ट को शूट करने के लिए आए हैं। तो मैं स्वागत करना चाहूँगा गोविंद मुदगल जी महाराज का। जय श्री राधे। थैंक यू सो मच, आप हमारे लिए इतनी दूर से आए, हमारे लिए आपने समय निकाला। मैं महाराज के बारे में बताना चाहूँगा, इनकी 4 पीढ़ियाँ जो हैं भागवत कर रही हैं। प्रभु जी आप चौथी पीढ़ी हैं। जी जी। तो चौथी पीढ़ी जो है इसको लेगेसी को कंटिन्यू कर रहे हैं महाराज। एक तो मैं आपको प्रभु जी बोलूँ महाराज बोलूँ? आप जो बोलना है वो बोलिए। क्योंकि आपको सब महाराज बोलते हैं। जी जी जी। तो मुझे लगा कई बार जो दर्शक होते हैं आपके, हाँ। जो फैन होते हैं, वो थोड़े लगे प्रभु जी बोल रहे हैं, महाराज को प्रभु जी बोल रहे हैं। तो बट क्योंकि हमारे इसमें सबको प्रभु जी बोलते हैं हम, तो जी जी महाराज थोड़े से हम हैं। जी जी जी। ठीक है। लेकिन हमारे हिसाब से कि चाहे व्यक्ति को कुछ बोलो, उन शब्दों का आदान प्रदान का मैं क्या करूं जिनसे प्रेम और स्नेह ना हो पाए। तो मुझे लगता है कि कुछ भी शब्द बोलो, अगर उन शब्दों के आदान प्रदान से आपका और हमारा स्नेह बढ़ जाए, प्रेम बढ़ जाए, फिर तो आप प्रभु जी बोलिए, भैया बोलिए, आप हमें प्रेमी बोलिए, कुछ भी बोलिए, वो चीज़ स्वीकार है। वही बहुत। तो मैं आपको प्रभु जी बोलूँगा, जिससे थोड़ा सा अपना
हाँ, अपनापन का फीलिंग आया आप हमारा। कंफर्टेबल हो जाइए। आपको प्रभु जी बोलना है, प्रभु जी बोलिए, हम आपको फिर महाराज जी बोलेंगे। नहीं, मैं जी, महाराज बनने लायक नहीं हूँ। जय हो, जय हो, जय हो। तो पहले तो मैं जी, इस पॉडकास्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, जी, तो क्योंकि आपकी चौथी पीढ़ी है भागवत करने में, जी, जी, हैं, तो मैं इसी से स्टार्ट करता हूँ कि थोड़ा सा अपने जो पीढ़ियाँ हैं इनके बारे में जर्नी, आप बताएं, फिर आप अपने जी। जर्नी को स्टार्ट असल में क्या है कि हमारे पीढ़ी में कोई ना कोई धार्मिक आयोजन से जुड़ा रहा है, लेकिन जो श्रीमद् भागवत को एक अच्छे स्तर पर ले जाने वाले हमारे परिवार में, वो हमारे पूज्य पिताजी से शुरुआत हुई और उसके बाद में फिर हमारे पास में आई। उससे पहले करते थे लेकिन ज़्यादा बड़े स्तर पर नहीं थे, लेकिन अच्छे स्तर पर जो भारत में और भारत से विदेशों तक, फिर चाहे आपके यूरोप के कंट्रीज़ हों या फिर साउथ अफ्रीका हो या फिर आपका यूएस हो, कनाडा हो या फिर दुबई हो या फिर और भी अन्य क्षेत्रों पर, तो एक अच्छे स्तर पर श्रीमद् भागवत को ले जाने वाले पिताजी हैं और उन्हीं के आगे फिर हम अभी भारत में ही कर रहे हैं, लेकिन आगामी समय में फिर हम भी श्रीमद् भागवत को वर्ल्ड वाइड रिप्रेजेंट करने ही वाले हैं और हमारी बड़ी इच्छा है कि श्रीमद् भागवत को एक कोई छोटे मोटे स्तर पर ना रखा जाए, बल्कि श्रीमद् भागवत को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाए कि पूरे संसार में जब इसको कोई सुने तो ये एश्योरिटी हो जाए कि एक बार सुनने से वह वृंदावन से जुड़ जाए, हमारी राधा रानी से जुड़ जाए, ठाकुर जी से जुड़ जाए। क्योंकि हमारी श्रीमद् भागवत में एक श्रीमद् भागवत की बड़ी विशेष आपको बात बताता हूँ, मुझे सबसे सुंदर लगती है कि श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं और 18,000 श्लोकों में इतनी ज़्यादा कथाएं सुनाई हैं, इतनी ज़्यादा प्रसंग सुनाए, इतने ज़्यादा भक्त चरित्र सुनाए, लेकिन कहा जाता है कि जब हम आपसे बात करें तो बात के विश्राम में, अंतिम शब्दों में हम बातों का सार कह देते हैं। ठीक उसी प्रकार श्रीमद् भागवत का जब विश्राम होने के लिए जाते हैं भागवत जी, तो उसके अंतिम श्लोक में श्रीमद् भागवत का सार है और वो पता है क्या है? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। यानी श्रीमद् भागवत का सार ही यही है कि आपके जीवन में जितने भी भक्त चरित्र आए, जितनी भी भगवत चर्चाएं आए, उनसे आपके अंदर वृंदावन का नाम जुड़ जाए। कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग तो केवल नाम ही लेने मात्र से सारी कृपा हो जाती है। और मुझे लगता है कि अभी मैं एक छोटे सी आपको एग्जांपल बताता हूँ। मैं अभी बेंगलोर में था, तो बेंगलोर में कथा कर रहा था, तो चौथे या पांचवें दिन कोई व्यक्ति आया मुझसे मिलने के लिए। तो मुझसे कहता कि मुझे कोई ऐसी चीज़ बताओ कि जिससे मैं भगवान पर विश्वास करने लग जाऊँ। मैंने कहा अच्छा, आप 2 मिनट में ऐसी क्या बात बता दूँ? मैंने कहा कि आप 7 दिन तो दीजिए हमें, 2 मिनट में नहीं लेकिन 7 दिन में बताएंगे। 7 दिन मेरे पास समय नहीं है, केवल 2 ही मिनट में बताइए। हमने कहा चलो ठीक है। तो मैंने उससे कहा कि आप भगवान पर विश्वास करना ही क्यों चाहते हैं? इससे बेहतर तो ये है कि आप विश्वास ही मत कीजिए। मैं आपका जीवन भर सम्मान करूंगा, जीवन भर रिस्पेक्ट करूंगा, आपको मैं पूजने लग जाऊंगा, आपकी तस्वीर मैं अपने मंदिर में सजाऊंगा, लेकिन एक शर्त है कि आप पूरे जीवन भगवान पर विश्वास नहीं करेंगे। जिस दिन आपकी पत्नी छोड़ जाएगी उस दिन भी विश्वास मत करना, जिस दिन आपका बच्चा छोड़ जाएगा उस दिन भी विश्वास मत करना, जिस दिन आपके सगे संबंधी हर एक व्यक्ति आपको छोड़ जाए उस दिन भी भगवान पर विश्वास मत करना। अब मैं जैसे जैसे ये बोल रहा था, जब कष्टों की बात आने लग जाती है ना, तो याद आ जाता है कि अगर उस समय विश्वास नहीं किया तो कैसे काम चलेगा। मैंने कहा सब लोग छोड़ जाएं, विश्वास मत करना, तुम बूढ़े हो जाओ, कोई साथ देने वाला ना हो, यहाँ तक कि अंतिम श्वास भी चल रही हो, तब भी भगवान पर विश्वास मत करना। पसीने छूट गए थे उसके। मैंने कहा एक बात बताओ, तुमने भगवान पर विश्वास ना करने के लिए कितने प्रयत्न किए हैं? मैंने उससे कहा कि बहुत सारे लोग हैं जो भगवान पर विश्वास करने के लिए, श्रीमद् भागवत को समझने के लिए, श्रीमद् भगवत गीता को समझने के लिए
अपने वर्षों वर्षों उसमें लगा देते हैं, लेकिन तुमने ऐसा क्या कार्य किया है, क्या प्रयत्न किए हैं जिससे तुम ये कह पाओ कि मैंने भगवान पर विश्वास नहीं करता। मैंने उससे कहा कि आप थोड़ा सा समय दीजिए, श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कीजिए, श्रीमद् भागवत का अध्ययन कीजिए, वृंदावन जाइए, वृंदावन जाकर के अध्ययन कीजिए, और जब चीज़ों को समझने लग जाओ, भगवत भक्ति आपके हृदय में, आप थोड़ा उसका अनुभव करने लग जाओ, फिर भी हृदय में भक्ति ना आए, तब मान लेना कि भाई भगवान नहीं होते, लेकिन कम से कम प्रयास तो करो। तो मुझे लगता है कि प्रयास सबसे ज़्यादा विशेष है जीवन में। कोई भी कार्य करो उसमें प्रयास होना चाहिए, क्योंकि एफर्ट आर मोर इम्पॉर्टेंट देन प्रोमिसेस। वादे टूट जाते हैं, लेकिन जो प्रयास हैं वो कभी नहीं टूटते। शब्दों के द्वारा वादे किए जाते हैं, एक दिन शब्द टूट जाएंगे। हम आपसे वादा करके जा रहे हैं आज कि हम फलानी तारीख में आएंगे, आ पाएँ नहीं आ पाएँ कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर हम प्रयास करेंगे, हो पाए नहीं हो पाए बात की बात है, लेकिन प्रयास करना चाहिए। भगवत भक्ति में भी प्रयास तो देखो होना ही चाहिए। आपने बेस तैयार कर दिया है मेरे जी। क्वेश्चनों का। तो जी क्योंकि आप भागवत जी कथाएं करते हैं ना, हम्म, तो मैं थोड़ा सा, क्योंकि हो सकता है कुछ ऑडियंस ऐसी हाँ हो हाँ जो भगवत गीता और भागवतम में भी डिफरेंस नहीं समझती, जी तो थोड़ा सा भागवतम को आप एक्सप्लेन करें कि भागवत क्या है, ठीक है, और इसकी इम्पोर्टेंस को थोड़ा सा समझाएं। अभी मैं कुरुक्षेत्र से आ रहा हूँ, वहाँ पर कथा थी पूज्य गीता मनीषी जी के यहाँ पर, तो उनसे भी मैंने बड़ी चर्चाएं करी। उन्होंने कथा में भी बोला कि श्रीमद् भगवद गीता, इसमें भगवद है ना कि भागवत गीता है। कथा में आते हैं हमारे पास लोग, और बहुत सारे लोग कहने लग जाते हैं महाराज जी बड़ा आनंद आया। हमने कहा कैसा आनंद आया? आपने जो भागवत गीता सुनाई ना, बड़ा आनंद आया। हमने कहा ना तो ये भागवत है ना गीता है, ये तो श्रीमद् भागवत है, और गीता है श्रीमद् भगवद गीता। तो अगर बहुत सरल भाषा में कहा जाए तो गीता एक वो ग्रंथ है कि जो तुम्हें जीने का ढंग बताती है कि तुम्हें आखिर जीना कैसे है। श्रीमद् भागवत से कहीं ना कहीं देखो, थोड़ा सा मेरा ऐसा अनुभव है कि कहीं ना कहीं भगवत गीता का, श्रीमद् भगवत गीता का एक सार जो है वो श्रीमद् भागवत है। जैसे कहते हैं ना कि पेड़ होता है, पेड़ का फल है आम, तो ठीक उसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता पेड़ है जिसमें बहुत सारे फल लगे हुए हैं, और उसमें एक फल लगा है श्रीमद् भागवतम। तो कहीं ना कहीं दोनों परस्पर होना ही चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि श्रीमद् भगवत गीता छोटी है या श्रीमद् भागवत बड़ी है, क्योंकि आम भी तभी आएगा जब पेड़ होगा, बिना पेड़ के कभी आम नहीं आ सकता। तो श्रीमद् भागवत जो है वह श्रीमद् भगवत गीता का सार है, और मैं कहूँगा कि सरल सरस, सरल भी है और बड़ा रसीला भी है। तो आज के कलयुग मनुष्य के लिए अगर आपको सनातन को जानना है, वृंदावन के भावों को जानना है, अपने वैदिक हिंदू सनातन धर्म संस्कृति को जानना है, भावों को जानना है, तो दो ग्रंथों को अगर आप पकड़ लेंगे, श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत, तो मुझे लगता है कि वही आपके जीवन को पूरा परिवर्तन करने में सक्षम है। और दो भी ना पकड़ पाएँ तो कोई एक भी पकड़ लेंगे तो वो सक्षम है कि आपका जीवन परिवर्तन करके ही छोड़ेंगी, फिर चाहे भगवत गीता हो या श्रीमद् भागवत हो। लेकिन एक बात है, श्रीमद् भगवत गीता में बड़ी साधारण भाषा है कि कृष्ण ने क्या कहा है वो श्रीमद् भगवत गीता बताती हैं, और कृष्ण ने क्या किया है वो श्रीमद् भागवत बताती हैं। तो जैसे हम भी एक, जब भी क्लास होती है कोई, तो वहाँ जी। बोला जाता है नित्यम भागवत सेवया, जी तो भागवत का नित्य पाठ करना चाहिए। अब 18,000 श्लोक हैं, तो 18,000 श्लोक पढ़ने में तो जी समय लगेगा है। कोई एक ऐसा श्लोक जो हर किसी को भागवतम का जो है याद होना चाहिए या ये नित्य पढ़ना चाहिए? मुझे लगता है कि श्रीमद् भागवत का तो कोई सा भी श्लोक उठा लीजिए, वही कल्याणकारी है।
श्रीमद् भगवत गीता का फिर चाहें एक किसी ने मुझसे पूछा कि मैं भगवत गीता पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्या करें? हमने कहा कि आप एक काम कीजिए मेरे कहने से, श्रीमद् भगवत गीता को एक बार पूरी आवृत्ति कीजिए। ये मत पूछिए कि कौन सा अध्याय पढ़ें, कौन सा श्लोक पढ़ें। पहले पूरी आवृत्ति कीजिए, और कभी भी मन में ऐसा लगने लग जाए कि आज मन बड़ा विचलित हो रहा है, तो श्रीमद् भगवत गीता को आंख बंद करके खोलिए और पहले श्लोक पर उंगली करके बस उसको पढ़ लीजिए, और केवल उसका ही चिंतन आप करेंगे तो केवल एक ही श्लोक पूरी भगवत गीता को आपको बता सकती है। ठीक उसी प्रकार श्रीमद् भागवत में भी बहुत सारे सुंदर सुंदर श्लोक हैं। फिर चाहे आप नाम संकीर्तनम यस्य, जो श्रीमद् भागवत के विश्राम में करते हैं, या फिर बड़ा प्रसिद्ध है कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। फिर चाहे श्रीमद् भागवत का महात्म का श्लोक है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादेह पतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। कोई सा भी श्लोक अगर आप पढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से कि एक श्लोक ही काफ़ी है श्रीमद् भागवत के सार को बताने के लिए। केवल उनको अध्ययन कीजिए, चिंतन कीजिए, और रात्रि में जब सोने के लिए जाओ तो एक ही शब्द के बारे में विचार करते करते आप इतने गहरे चले जाएंगे उसमें कि जैसे होता है ना, एक समुद्र दूर से दिखता है कि उतना है, लेकिन जैसे जैसे आगे जाते तो और लंबा होता चला जाता है। ठीक उसी प्रकार ये श्रीमद् भगवत और श्रीमद् भागवतम के जो श्लोक हैं वो इतने गहरे हैं कि आप उनमें डूबते जाएंगे और वो डुबाते चले जाएंगे। लेकिन इसमें डूबने से कोई व्यक्ति मरेगा नहीं, बल्कि तर के ही वापस आएगा। एक सुंदर कहावत मैं आपको बताऊं, श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने से जीवन में बड़ी धैर्यता आती है। जैसे आपने देखा होगा, जब भी हम पानी में अपनी आप को देखते हैं और पानी ज़्यादा उछल कूद कर रहा हो तो हमें अपना प्रतिबिंब नहीं दिखता है उसमें, लेकिन जैसे ही पानी शांत हो जाता है तो हमारा प्रतिबिंब भी साफ दिखने लग जाए। प्रतिबिंब यानी परछाई साफ दिखने लग जाता है। ठीक उसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता, या फिर मैं इन दोनों का नाम बार बार ना लेकर के ये कहूँगा वृंदावन का भाव। तो वृंदावन का भाव जिनके अंदर आ जाता है तो उनका जीवन भी उसी शांत पानी की तरह हो जाता है। जब भी हम अपने आप को देखते हैं तो हमारी परछाई हमें क्लियर दिखने लग जाती है, बल्कि यह परछाई नहीं है, बल्कि हमारे मानसिक और बौद्धिक विचार हैं। हम अपने आप को ही और ज़्यादा क्लियर देखने लग जाते हैं। और एक कहावत है इंग्लिश में, स्टिल वाटर रन्स डीप, यानी जो शांत समुद्र होता है बड़ा गहरा होता है, और जो लहर वाला समुद्र होता है बड़ा ज़्यादा गहरा नहीं होता। इसलिए जो ये वृंदावन का भाव होता है, कृष्ण का भाव होता है, किशोरी जी का भाव जिनके हृदय में आ जाता है ना, वो व्यक्ति बड़ा शांत हो जाता है। आप बुरा करो तो ठीक है, अच्छा करो तो भी ठीक है। आपने बोला कि भागवतम जो है, ऐसे बहुत कंट्रोवर्सी हुई है इसके ऊपर। हाँ। तो मैं कि भागवतम में आपने बोला वृंदावन का भाव है ना, जी जी। तो वृंदावन का भाव वहाँ सब राधे राधे बोलते हैं, बट भागवतम में राधा शब्द नहीं आता ना। तो जो जानता है एक्चुअल में भागवत को, वो तो समझता है कि राधा रानी हर जगह मिलेंगे ना। बट आप कैसे सबको बताएंगे कि राधा रानी के बारे में भागवतम क्या कहता है? मेरा ऐसा अनुभव है, मैं इस पर नहीं कहूँगा कि राधा रानी का उसमें नाम है कि नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से कि आप कितना भी कृष्ण को भज लो, कृष्ण के प्रेम की अगर चरम सीमा पर जाना है तो कहीं ना कहीं किशोरी जी की कृपा चाहिए। और मेरे अनुभव से मैं आपको वास्तविक बात बताऊं कि आज लगभग 1 से 1.5 साल हो गए हैं श्रीमद् भागवत करते करते। जितनी भी कथाएं की हैं मैंने, तो उनमें से 7 दिन में से 1 दिन में भी, और 1 दिन में भी 1 मिनट भी कथा मेरे द्वारा ऐसा नहीं लगा कि अब बोरिंग हो रही है। क्योंकि जब भी थोड़ा सा ऐसे प्रसंग आते हैं जो थोड़े रूसे हुए होते, रूसे मतलब थोड़ा सा रूठे नहीं कहूँगा, थोड़े से
वैसे कि बस वंशावली चल रही है, बताए जा रहे हैं। तो उस समय हम श्री जी को याद करते हैं और वो ऐसी कृपा करती हैं कि उन्हीं प्रसंगों में रस दे देती हैं। तो हमारे हिसाब से तो अगर किशोरी जो श्रीमद् भागवत में नहीं होती तो श्रीमद् भागवत में इतना रस भी नहीं आ पाता। कहीं ना कहीं किशोरी जो विद्यमान है, तो कृष्ण और राधा दोनों, हमारी किशोरी जी और कृष्ण दोनों भागवत में विराजमान है, इसीलिए उसमें रस इतने सालों से सबको प्राप्त हो रहा है और हर कथा में उनको प्राप्त होता ही है। तो जहाँ भाव जुड़ाओ वहाँ पर किशोरी जी तो देखो होती हैं। और अन्य अन्य लोगों के भाव हैं कि सुखदेव जी राधा रानी का नाम इसलिए नहीं लेते थे क्योंकि जैसे ही रा बोलते थे तो रा बोलते ही वो मूर्छित हो जाते थे, मतलब ध्यान में चले जाते थे किशोरी जी के, और सीधे ध्यान कब खुलता था? 6 महीने बाद। अब ये चीज़ तो केवल वही समझ सकते हैं जो किशोरी जी को भजते हों या फिर हमारी किशोरी जी के प्रेम के दीवाने हों। तो वो जानते हैं इस बात को कि सुखदेव जी ने क्यों ही नाम नहीं लिया होगा। जैसे हमने कई बार सुना है कि भागवतम जो है वो पका हुआ फल है। जी जी है ना? तो पका हुआ फल है। कोई ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा है जैसे आप बोलें कि फल में रस दिखाओ या स्वाद दिखाओ, जी है ना? जी तो राधा रानी ऐसे ही हैं भागवतम में। जी जी कि जो आपने जैसे बोला कि रस जो है ना, तो मुझे थोड़ा सा रिलेट कर गया कि जो फल है उस फल में जो रस है वो दिखाया नहीं जाता, स्वाद जो है उसका दिखाया नहीं जाता। बट ऐसा नहीं कि नहीं है, हमेशा है। तो और सुखदेव गोस्वामी तो अलग ही बात उनकी। व्यास देव जी के पुत्र जिन्होंने, वो ऐसे तोते हैं जिन्होंने उस फल को और मीठा कर दिया। बिल्कुल। ये हमारी श्रीमद् भागवत में कही जाती है कि श्रीमद् भागवत मधुर है, इसकी कोई गारंटी लेता है क्या? तो बड़े बड़े विद्वज्जन कहते हैं या तो ये मान लो कि फल में एक बार सुखदेव जी चोंच मार दें तो फल मीठा होता है, या फिर वो चोंच उसी में मारते हैं जो फल मीठा होता है। तो सुखदेव जी के मुख से निकली है, तो ये यथार्थ बात है कि श्रीमद् भागवत मीठी ही होंगी। और सुखदेव जी कौन हैं? बल्कि यह श्री राधा रानी किशोरी जी के लालित पालित सुख हैं। ये अपने नित्य निकुंज मंदिर में विराजते हैं सुखदेव जी, और उसमें किशोरी जी का गुणगान करते हैं। जब किशोरी जी के हस्त कमल पर जाते हैं तो वो अनार के जो दाने होते हैं वो पवाती हैं और उनसे कहती हैं कि एक काम करो सुखदेव, कृष्ण कृष्ण बोल सुख, कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल सुख, कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल सुख। जब वही सुखदेव कृष्ण के हाथ पर बैठ जाते हैं तो ठाकुर जी उनसे कहते हैं, राधा राधा बोल सुख, राधा राधा बोल, राधा राधा बोल सुख, राधा राधा बोल, राधा राधा बोल, राधा राधा बोल। तो ये बात स्वाभाविक है कि जो लालित पालित सुख हैं वो और किसी के नहीं बल्कि किशोरी जी के हैं। और एक किशोरी जी की एक छोटी सी कथा बताता हूँ आपको। निधिवन में ठाकुर जी रास विहार करते हैं, तो रास विहार करके ठाकुर जी आ रहे थे रात्रि में किशोरी जी के साथ में, और किशोरी जी के चरणों में रज लग गई वृंदावन की। तो ठाकुर जी बार बार कहते, अरे किशोरी जी देखो तुम्हारे चरणन में रज लग गई है। किशोरी जी ने कही, क्या बोल रहे हैं ठाकुर जी? तो इग्नोर कर दिया, आगे चलने लगे। 4 कदम आगे बढ़े, अरे किशोरी जी सुनो तो, श्यामा जू। पीछे देखती हैं, क्या हो गया? आपके चरणन में रज लग गई है, एक काम करो सामने यमुना जी बह रही हैं, या में धो लो। श्री जी ने फिर इग्नोर कर दिया। ठाकुर जी ने कहा कि भैया आज तक तो किसी ने इग्नोर नहीं किया, लेकिन किशोरी जी बार बार इग्नोर कर रही हैं। लेकिन ठाकुर जी बड़े नटखटी हैं, उन्हें पता है कैसे मनाना होता है श्री जी को। वो फिर से गए कि किशोरी जी, श्यामा जू, राधा रानी आपके चरणन में रज लग गई, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ
कि अपने चरणन को धो लियो, लेकिन आप हो कि सुन ही ना रही हो हमारी बात। तो किशोरी जी कहती हैं कि देखो श्याम सुंदर, मुझे पता है मेरे चरणों में रज लग गई है, लेकिन मेरे जीवन का एक नियम है कि मेरे चरणों में एक व्यक्ति क्या अगर कंकड़ भी आ जाए तो उसे मैं अपने आप से दूर नहीं करती। तो ये तो फिर भी ब्रज की रज है, मैं कैसे दूर करूं? तो ये स्वाभाविक बात है कि जो शुकदेव जी है ना, वो किशोरी जी के लालित पालित शुक हैं, और किशोरी जी के पास से आए तो उनके अंदर प्रेम की चरम सीमा है। उन जैसी चरम सीमा नहीं है कि जो किशोरी जी का नाम लेते ही केवल रा कहते हैं, और रा कहते ही 6 महीने के लिए समाधि में चले जाते हैं। तो ये तो किशोरी जी की कृपा है, और किशोरी जी का भाव ही है श्रीमद् भागवत में, जिसके कारण हमें और आपको रस मिलता है। आप ब्रज में रहते हैं जी आपका बचपन भी वहीं निकला पूरा? जी, हमारा तो जो जन्म है, मैं आपको बताऊं, आप राधा वल्लभ घेरे के अंदर का है। अरे थोड़ा जी, आप बताएं अपने बचपन की बातें। हाँ बचपन की हम आपको चीज़ें बताते हैं कि बचपन में हम बहुत उद्यमी रहे हैं। इनफैक्ट हम बड़े हो गए तब भी बहुत रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें की हैं जो कि शायद बहुत सारी डिस्क्लोज्ड भी नहीं है कि हमने क्या किया है क्या नहीं किया है। जैसे जन्म हुआ तो बचपन की हमें ज़्यादा स्मृतियाँ तो नहीं हैं, लेकिन बचपन में हमें याद है कि पास में ही हमारा स्कूल हुआ करता था, निम्बार्क शिशु मंदिर, जो कि युगल घाट के पास में ही है, यमुना जी के पास में। और राधा वल्लभ घेरे में हमारा जन्म हुआ था, और हम बचपन में जो पूरा हमने जीवन व्यतीत किया है, अपना बचपना खेले हैं कूदे हैं, वो केवल और केवल राधा वल्लभ घेरे के अंदर ही खेले हैं, और उसमें भी राधा वल्लभ मंदिर के अंदर खेले हैं। और हमें जहाँ तक याद है कि जब राधा वल्लभ मंदिर में जो फुब्बारा रहता था, पहले हम छोटे थे, तो गर्मियों के मौसम में लाइट चली जाती थी, तो हम लोग कपड़े पहन करके, बच्चे थे तो वो जो होते हैं ना बच्चों के घुटन्ने होते हैं, और नॉर्मल जो कपड़े रहते हैं उससे पहन करके जाते थे, और सभी बच्चे जाते थे ब्रज के, और उस फुब्बारे के नीचे खड़े हो जाते थे। फुब्बारा चलता था, गीले होते थे, और बगल में एक हरे कलर का पंखा था, उसके आगे खड़े होते तो ठंडी लगती थी। तो गर्मी में हमारा बचपना ऐसा निकला है राधा वल्लभ घेरे में। और राधा वल्लभ घेरे में आपने देखा होगा कि जैसे ही ऊपर चढ़ते हैं तो एक हाथी की सूंड जैसी जो पकड़ते हैं ना हाथों से, तो वो हमारी फिसल पट्टी थी। सब लोग मंदिर दर्शन करते थे और हम फिसल पट्टी पे झूलते रहते थे। तो हमें लगता है कि बचपन से ही राधा वल्लभ लाल जी की शरणागति हमें मिली है, और उन्हीं की कृपा से यह दास कुछ कह पा रहा है, उन्हीं की वजह से यह दास कुछ अपने भाव इस भारत देश में श्रीमद् भागवत के माध्यम से परोस पा रहा है। और बहुत सारी स्मृतियाँ हैं, फिर चाहे हरिवंश मंदिर में छुपन छुपाई खेलना हो, फिर क्रिकेट खेलना हो, या फिर दौड़ा भाग करनी हो, तो पूरा जीवन हमने राधा वल्लभ लाल जी के घेरे में व्यतीत किया है, और बहुत उधम किया है। नहीं, ठीक है। तो कब ऐसा लगा कि अब भागवत करनी है? आपको झूठ बोल दूँ सच बोल दूँ? जैसा आपको ठीक लगे। वैसे आप वकील बड़े अच्छे हैं अपने। आपको वास्तविक बात बताऊं, क्योंकि मेरे अंदर वो आदतें नहीं हैं कि मैं मन में कुछ और रखूं और अपनी ज़ुबान पर कुछ और रखूं। वास्तविक बात ये है कि बचपन में ऐसा कोई प्लान ही नहीं था हमारा कि श्रीमद् भागवत करेंगे। 2015 से लेकर के 17 के बीच में तो हमारा यही प्लान था कि हम प्लेबैक सिंगर बनेंगे, गायकी में जाएंगे। लेकिन ठाकुर जी ने जो लिखा है वो तो देखो कोई भी नहीं बदल सकता, हुई सोई जो राम रची राखा। तो गायकी में हमारा बड़ा मन था, नहीं कि गायकी करेंगे, नहीं तो कुछ मतलब एक शौक़ था अपने कुछ, तो आगे बढ़ते गए। लेकिन 2019 नहीं, उससे बहुत पुरानी बात है, मुझे याद नहीं कौन से सन की, आगरा में कथा करने के लिए गए थे। तो आगरा में हम
पिताजी गए थे कथा करने के लिए, तो हम तो आगरा में इसलिए गए थे जिससे हम ताजमहल देख लें। हमने कहा नहीं पिताजी हमें भी कथा में चलना है, कथा में चलना है। पिताजी ने कही चलो कथा में मन कर रहा है तुम्हारा तो चलो कथा में चलते हैं। अब हमारे अंदर तो ये था ना कि ताजमहल देखना है। कथा में गए, 3-4 दिन की कथा अटेंड की। कथा अटेंड करने के बाद ताजमहल भी देखा, लेकिन जो आनंद कथा में आ रहा था, जो आनंद, किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं हम, बिल्कुल किसी के विपक्ष में नहीं हैं, लेकिन हमें लगता है कि संसार में ऐसी कोई वस्तु देखने लायक बची नहीं होती है। अगर आपने, एक बात कहते हैं कि व्यक्ति सांसारिक प्याले भूल जाता है जब वो कृष्ण रस का पान कर लेता है। ब्रज व्यक्ति नृत्यांगनाओं को देखना भूल जाता है अगर वो कृष्ण को नाचते हुए देख लेता है। ठीक उसी प्रकार मैंने उस कथा में ऐसे अनुभव किए कि लगा कि शायद श्रीमद् भागवत से अच्छी चीज़ कोई है ही नहीं है संसार में जो मेरे जीवन में आ पाए। तो जब उस कथा से लौटे तो लौटने के बाद में रात्रि के ठीक 11 बजे हमने अपनी माताजी से कहा कि एक काम करो, पिताजी से कह दो कि हम भी कथा ही करेंगे। तो रात्रि में हमारी माताजी ने फ़ोन किया कि गोविंद रेडी हो गए हैं कथा के लिए, अब आप तैयारी कर लो। उसके बाद में फिर कथा में आने के लिए माइंड मेकअप हो ही गया था और फिर कथा में 2019 में हमने शुरुआत की। उससे पहले 2-3 वर्ष हमने श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया और लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन किया एवं ज्योतिष का भी अध्ययन किया, लेकिन प्रायोरिटी जो हमारी रही श्रीमद् भागवत की ही रही, जिसमें श्रीमद् भगवत गीता का भी अध्ययन किया और फिलहाल में अभी हम गर्ग संहिता और वाल्मीकि रामायण पे भी रिसर्च कर रहे हैं। तो लेकिन प्रायोरिटी हमारी श्रीमद् भागवत की है और भागवत में आते आते कहीं ना कहीं अभी जो जीवन में हम आगे बढ़ना चाहते हैं वो सूरदास जी को और मीराबाई जी को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रभु जी आपने भी बताया कि आप सिंगिंग करना चाहते थे। अच्छा। तो जी आपने बहुत सारे भजन गाए भी हैं। हाँ। कुछ कथाएं हमने भी सुनी थोड़ी सी आपकी। जी। तो कोई ऐसा फेवरेट भजन आपका जो आपको बहुत पसंद है? अगर आप गा के सुनाएंगे तो बहुत आनंद आएगा। पसंद तो हमें बहुत सारे हैं और लेकिन अभी फ़िलहाल में जो हमें सबसे प्रिय लगता है वो वृंदावन का ही एक बड़ा प्राचीन भाव है। श्यामा प्यारी कुंज विहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज विहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज विहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज विहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज विहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ये वृंदावन का श्री हरदास संप्रदाय का जो कुंज विहारी श्री हरदास, तो उसी में यह भाव गाया जाता है और कुछ समय से हमारा बड़ा प्रिय बन चुका है। पसंद बहुत सारे हैं, मोहे तो भरोसा है या फिर मीराबाई जी के पद हों, तो बहुत सुंदर सुंदर भाव हैं। भक्तों के भाव बहुत सुंदर हैं जी। वैसे भगवान की भक्ति कोई करता है तो एक चीज़ तो मैंने देखा है, उसके मन में जितनी भी इच्छाएं थी वो अपना आप ही स्वतः पूर्ण होने लगती हैं। क्योंकि आप भागवत करेंगे तो ऑब्वियस है कि वहाँ भजन गाएंगे। हाँ। तो ये सिंगिंग का जो आपका वो था वो भी यहाँ पर ऑब्वियस हो जाता है। वो हो गया, लेकिन हमें लगता है कि ठाकुर जी की ऐसी कृपा है। ठाकुर जी ने हमें कहा कि भाई तुम क्या संसार को रिझाओगे, इससे अच्छा हमें रिझा लो। तो जो भी समर्पित है, वास्तविक बात बताऊं, मैं आपको एक अपने जीवन की छोटी सी कथा बताता हूं
कि मैं किसी ज्योतिष आचार्य के पास में गया था, तो उन्होंने मुझसे ये कहा था मेरी कुंडली देख करके कि आप कथावाचकी में जा तो रहे हैं लेकिन आप कथा नहीं कर पाएंगे। हमने कहा भैया ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि दूसरा भाव वाणी का होता है, वो आपका ठीक नहीं है। और दूसरी चीज़, आपका बुद्ध अच्छा होना चाहिए लेकिन बुद्ध भी ठीक से नहीं बैठा हुआ है। हमने कहा ये तो बड़ी गड़बड़ व्यवस्था है। हम घर पर आए, अब पिताजी से कैसे कहें कि जिसको तुम कथावाचक बनाना चाहते हो वो तो बोल ही नहीं सकता। और वास्तविक में आपको बात बताऊं कि शुरुआती दौर में कथा में मैं बहुत अटकता भी था। अगर मैं आपको पुरानी क्लिप भेजूंगा तो आप सुनेंगे कि बोल ही नहीं सकता यह व्यक्ति तो। लेकिन एक दिन की बात है, मैं राधा वल्लभ लाल जी के पास में गया। उन्होंने मरून कलर की ड्रेस पहनी थी और बस आंखें लड़ी की लड़ी रह गई उधर। उस दिन मैंने राधा वल्लभ लाल जी को नहीं बल्कि राधा वल्लभ लाल जी ने मुझे देखा तो मेरी आंखें लड़ी रह गई। मैंने आज तक कुछ नहीं मांगा, लेकिन उस दिन मांगा था कि परसों से मेरी कथा है उरई में, और अभी तक कथाओं में रस नहीं आ रहा है। आपकी कथा करने के लिए जा रहे हैं, अब कुछ कृपा करो जल्दी से। और वास्तविक बात आपको बताऊं कि फर्श से लेकर के अर्श का सफ़र 2 दिन में तय कराया था राधा वल्लभ लाल जी ने। जय। जो व्यक्ति भाव बनाना नहीं जानता था, ऐसा क्या हुआ कि 2 दिन बाद में उसकी कथा है, उसमें अपने आप भाव बनने लग गए। और उसके बाद में हर एक कथा में बहुत सुंदर सुंदर नवीन नवीन भाव प्रकट होते, बहुत हमें भी आनंद आता, जनता को भी आनंद आता। तो मैं सच बताऊं कि मैंने भागवत को नहीं चुना बल्कि श्रीमद् भागवत ने ही मुझे चुना है। और विशेष कृपा ब्रज के ठाकुरों में अगर मैं कहूँ तो किशोरी जी की और राधा वल्लभ लाल जी की विशेष है, जिनके कारण से मैं श्रीमद् भागवत में आगे बढ़ पाया। बस कहते हैं कि निगाहें लड़ने की देर है। वृंदावन के ठाकुर ने जब निगाहें लड़ा ली ना, तुम लड़ने लायक ही नहीं रहोगे। ये तो है। मैं भी पहले मॉडलिंग करता था। ओके, हाँ, यू एक्चुअली लुक लाइक मॉडल। नहीं, पहले करता था, हाँ, कॉलेज टाइम में मॉडलिंग करता हाँ, था। हाँ, तो फिर एक टाइम ऐसा आया कि सोचा छोड़ दे, चलो हम्म, अब नहीं करना, अब टीचिंग करते हैं। 2013 में सोचा टीचिंग ही करनी है, तो फिर सब छोड़ दिया। फिर जब 2020 में भक्ति में मैं जुड़ा तो भगवान अंदर बैठे ही हैं। जी 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 कुछ ना कुछ जो जो इच्छाएं थी कभी उसको इस माध्यम से निकाल दिया। जी 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 है ना। तो मेरे को एक बचपन में सपना आता था ऐसा जी। कि मेरा इंटरव्यू हो रहा है। अच्छा। मुझे ये नहीं पता था कि वो सपना एक्चुअल में उल्टा है कि मैं एक तरीके से इंटरव्यू ले रहा हूँ। हाँ। तो हमारे अंदर बैठकर हमारी सारी इच्छाएं पूरा करने का काम भगवान कर देते हैं। जी 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 तो इसलिए मैं अब तो डर लगता है कि कुछ मन में भी रखूं या नहीं रखूं, क्योंकि भगवान से सेवा लेना तो बहुत बुरा है। जी 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 तो आप अभी बता रहे थे कि राधा लाल जी से आपकी राधा वल्लभ जी से, राधा वल्लभ लाल जी। हाँ, तो उनसे आपकी आंखें जब लड़ी तो मैं ये जो कम्युनिकेशन हुआ ऐसा और कब कब हुआ आपके साथ, और ऐसा कोई इंसिडेंट आपके वृंदावन का जो आपको कभी नहीं भूलते आप कि ये तो एक सबसे मेमोरेबल पहला है? तो यही इंसिडेंट है। और मैं वास्तविक बात बताऊं कि जीवन बीत जाता है वृंदावन जाते जाते, जीवन बीत जाता है राधा वल्लभ जाते हुए, बिहारी जी जाते हुए, लेकिन किसी को पता नहीं रहता कि जीवन में कौन सा वो एक दिन है कि जिस दिन हम बिहारी जी को नहीं निहारेंगे बल्कि बिहारी जी हमें निहारेंगे। तो मेरे जीवन में केवल 2 बार, मैं बिल्कुल झूठ नहीं कहता हूँ, बिल्कुल जो बात है स्पष्टीकरण, हर बार मैंने देखा है, लेकिन 2 बार राधा वल्लभ लाल जी ने। और अभी बीच में मैं बिहारी जी गया हुआ था तो रात्रि में गया था मैं, लगभग नवंबर में ही। और डेट भी मैं आपको बताऊं तो 9 नवंबर की डेट थी, 9 नवंबर को।
उस दिन बिहारी जी शयन कर गए थे, लेकिन कोई था मेरे साथ में, तो उनके साथ गए हुए थे। लेकिन उनकी चौखट पर बैठे बैठे मुझे ऐसा लग रहा था कि भले ही बिहारी जी के पट बंद हैं, दरवाजे बंद हैं, लेकिन कोई मुझे बस गले लगा रहा है बार बार। उस दिन मैं शांति से बैठा हुआ था, और वास्तविक बात है कि उस दिन मैं बिहारी जी के पास नहीं, बल्कि बिहारी जी ने मुझे बुलाया था। तो जीवन के कुछ ऐसे अनुभव होते हैं कि जिनको कभी भूले नहीं जा सकते, और आज भी मैं अगर उन्हें याद करता हूँ, उन पलों को, तो मेरे रोम रोम खड़े हो जाते हैं। संसारिक व्यक्ति गले लगा ले तो संसारिक के हो जाते हो, और अगर एक बार गोविंद गले लगा लें तो गोविंद के हो जाते हो। अरे वाह। कहते हैं कि पहली बार इश्क होता है, दूसरी बार तो ढूंढने के लिए जाते हो। लेकिन ठाकुर जी का ऐसा प्रेम है कि एक बार हो गया तो दूसरी बार तो कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बस वृंदावन से प्रेम हो जाए, किशोरी जी से और हमारे ठाकुर से। आपने 9 नवंबर बोला जी, तो एकदम मेरे को, क्योंकि मेरे 2 ट्विंस हैं। ओके। हाँ, हाँ हाँ, तो ट्विंस हैं, उनका बर्थडे डेट ही 9 नवंबर। अरे वाह। तो मेरे को लगा अच्छा, जी नाम है गौरी केशव। जी जी। हाँ, तो कभी ऐसा हुआ आपके जीवन में कि आप भागवत कर रहे हैं और भागवत में जो है कोई ऐसा मोमेंट, कोई ऐसा पर्सन जी जिसने कथा को बिल्कुल डिस्टर्ब कर दिया कि ये मोमेंट तो बहुत सारे हैं। एक भजन हम गाते हैं, सदा ना रहा है सदा ना रहेगा, ज़माना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। पहली बार गाया था हमने ये आगरा की कथा में, कृष्णा एनक्लेव में। जैसे ही गाया एकदम से लाइट फॉल्ट हो गई, लाइट चली गई, हम और जनता गा रहे थे। फिर दूसरी बार गाया इसको हमने, फिर आगरा में ही गाया, कमला नगर में। तो जैसे ही गाया तो जिस दिन गाया उस दिन स्पीकर ही फट गए उस उधर। हमने कहा ये तो गजब हो गया। उसके बाद में फिर हमने गाया इसको समस्तीपुर में, बिहार में। तीसरे दिन गाया था, तीसरे दिन जैसे ही गा रहे थे ऐसी आधी आई कि आधा टेंट उड़ के चला गया आसमान में। और फिर हमने सोचा चौथे दिन यजमान ने नया टेंट लगवाया कि चलो आज की चौथे दिन की कथा अच्छे से हो जाए। हमने सोचा कि चलो चौथे दिन, कल भजन नहीं हुआ था, आज पूरा कर देते हैं। और जैसे ही गाया तो आधी कथा में जो बचा हुआ टेंट था वो भी उड़ गया। अब हम अपनी पोथी पत्र लेकर के भागे उधर से, बैक स्टेज से भागे बार बार कि बच जाए भैया, कहीं ऐसा ना हो टेंट ऊपर से उड़ कर के नीचे हमारे ऊपर गिर जाए। तो उधर से भागे। फिर बाद में बेंगलोर की कथा थी, बेंगलोर में गए। तो बेंगलोर की कथा में, हाँ बेंगलोर की कथा में भी लाइट चली गई जिस दिन ये भजन गाया। उसके बाद में हमने पटियाला की कथा की, 7वें दिन की कथा थी। हमने सोचा कि 6 दिन हो गए अभी तक ये भजन नहीं गाया। तो जैसे ही विचार करके जाने लग गए, तो स्टेज पे जाने से पहले हमने देखा कि कुछ साउंड की आवाज़ नहीं आ रही। यजमान से पूछा तो वो कह रहे महाराज जी पता नहीं क्यों 15 मिनट पहले एकदम से लाइट चली गई। अब हम मन में सोचे कि 15 मिनट पहले यही सोच रहे थे कि आज ये भजन गाएंगे। उसके बाद में भी इस भजन के बहुत सारे अनुभव हैं। अभी समाना में थे, तो समाना में जब ये गाया तो ऐसी बरसात आई, पूरी पंडाल में पानी पानी, और जितने लोग थे सब स्टेज पर आकर के बैठ गए। तो बहुत सारे अनुभव हैं। और एक बार आपकी दिल्ली में ही कथा कर रहे थे हम। आपने ये भजन गाना नहीं छोड़ा। लेकिन हमने भजन नहीं छोड़ा अभी तक। भजन ने तो बहुत चाहा कि छोड़ दो भैया हमें, हमने कहा नहीं, हम नहीं मुझे छोड़ेंगे। ऐसा लग रहा है कि इस भजन में भगवान का ग्लोरिफिकेशन कम है। नहीं, ग्लोरिफिकेशन ज़्यादा है, इसीलिए भगवान जल्दी आते हैं। अच्छा, तो अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए ये सब करा रहे हैं। वो बताते हैं कि सदा ना रहा है सदा ना रहेगा, ये लाइट नहीं रहेगी, ये टेंट नहीं रहेगा, मेरे पास आ जाओ। एक छोटी सी इंसिडेंट में एक और बताता हूँ कथा का। मैं दिल्ली के पास में ही कथा कर रहा था, तो 3 दिन की कथा हो गई।
तीसरे दिन एक व्यक्ति आया, डेली हम छत पर बैठते थे, एक व्यक्ति आया, घुटन्ना पहन कर के आया और सफ़ेद टी शर्ट पहन कर, ये मोटा पेट। हमसे वह व्यक्ति आकर के कहते हैं कि महाराज जी आप कथा तो करते हो, लेकिन एक काम करो, कथा में थोड़ा ऐसे चुटकुले मारा करो, एक रवीना शास्त्री जी हैं उनकी बात सुना करो, इनकी बात सुना करो, और कथा में थोड़ा चिमटा रखना शुरू करो। हमने कहा भैया ये कौन सी कथा बता रहे हो? हमने कहा कोई दिखाओ तो कौन करता है। तो उन्होंने थोड़ा सा एक क्षेत्र के, स्पेसिफिक क्षेत्र के लोग दिखाए जो वो कथा करते हैं। हमने कहा जी जी अच्छी बात है, अगली बार से हम ऐसी ही कथा करेंगे। हमने उनसे प्रश्न पूछा कि एक बात बताइए, आज की कथा आपने सुनी होगी, तो आज की कथा में आपको सबसे बढ़िया चीज़ क्या लगी? उन्होंने कहा महाराज जी आज की तो नहीं सुनी। हमने कहा तो कल की तो सुनी होगी? कल की भी नहीं सुनी। उन्होंने कहा तो पहले दिन की तो सुनी होगी? महाराज जी क्या बताएं, पहले दिन दुकान पे बहुत सारे ग्राहक खड़े थे तो आ नहीं पाए। हमने कहा कि जब तुमने कथा नहीं सुनी फिर भी तुम हमें ज्ञान देने के लिए आ गए हो। तो मुझे लगता है कि कथाओं में बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभव होते हैं, बड़े सुंदर सुंदर अनुभव होते हैं। बहुत सारे अनुभव हैं कथाओं के। तो जी अभी मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था, हम्म, पर कभी ऐसा हुआ कि कोई ऐसा प्रश्न आया और अटक गए, फिर भगवान से प्रार्थना करी, अपने गुरुदेव से प्रार्थना करी, तो फिर जी जी बहुत बार क्या होता है, कभी कभी कथा करते करते प्रश्न में तो नहीं अटके, लेकिन जीवन के प्रश्न में या कथा के प्रश्न में किसी ने क्वेश्चन किया ऐसा बहुत टेढ़ा क्वेश्चन, क्वेश्चन थोड़ा हमसे लोग कम ही करते हैं। हमारी कथा में आने से सबसे पहले आंसर ही सबको पहले मिल जाते हैं। तो लेकिन जीवन में हमें लगता है कि औरों के क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत अनुभव अगर देखा जाए तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं विचार नहीं कर पा रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, क्योंकि जो व्यक्ति दुनिया को मार्ग दिखा देता है वो व्यक्ति खुद के लिए मार्ग नहीं बना सकता। जो डॉक्टर दूसरों को इंजेक्शन लगा सकता है वो अपने आप को नहीं लगा सकता। तो कहीं ना कहीं जब जब मेरे जीवन में भटकाव आया है या फिर कुछ समझ नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तब मैं एकांत में बैठ करके नेत्र बंद करके केवल इतना सा किशोरी जी का ध्यान करता हूँ और श्वास श्वास में नाम लेता हूँ, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। और जब मुझे ये अनुभूति होने लग जाती है कि अब मैं अकेला नहीं हूँ, अब किशोरी जी मेरे बगल में ही हैं, मुझे हृदय से लगाने के लिए तैयार हैं, तब मैं उनके आगे पर्ची फेंकता हूँ, हाँ ना, कि क्या मैं ये कर रहा हूँ ये सही है या नहीं है। तो उत्तर मिलता है, फिर उन्हीं की आज्ञा से हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्नों का समाधान तो भैया हमारी किशोरी जी करती हैं, और हम तो सबसे कहते हैं कि भैया कुछ चीज़ समझ में ना आए तो ये पर्ची वाला सिस्टम सबसे बढ़िया है। मुझे लगता है कि किसी का सानिध्य होना बहुत ज़रूरी है। जी भगवान तो हमेशा हमारे साथ हैं, जी जी बट जैसे हमारे सीनियर होते हैं हम्म उनसे गाइडेंस लेना तो बहुत ज़रूरी होता है। हम्म अभी आप इतने यंग हैं, जी यूथ आपसे बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, जी तो जो यूथ है उनको क्या बोलना चाहेंगे कि क्यों जो है भक्ति अभी स्टार्ट कर देनी चाहिए आपको? आई वुड से कि एक जब न्यूबॉर्न बेबी होता है, हमारे श्रीमद् भागवत में लिखा है, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानेहा। प्रहलाद जी कहते हैं कि जो जीवन में भक्ति है वो कुमार अवस्था से ही आ जानी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि जब बच्चा पेट में आ जाए ना, तभी माँ को भक्ति करना प्रारंभ कर देना चाहिए, क्योंकि जैसा अन्न होगा, जैसा मन होगा, वैसा ही प्रभाव बालक पर होंगे। एक पिता का डीएनए, एक माँ का डीएनए बच्चे में आता है तो उसके अंदर उन्हीं जैसा स्वभाव आ जाता है। लेकिन अगर माता और पिता का डीएनए में अच्छे भाव होंगे तो क्या बच्चे में अच्छे स्वभाव नहीं होंगे?
एक बच्चा जब जन्म लेता है तो आपने देखा होगा कि उसका ब्रेन जो होता है उसमें 100 बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स एक्टिव रहते हैं, और जब ये होते हैं सॉर्टेड, लेकिन जब बच्चा होता है तो उलझे रहते हैं ऐसे। तो आपने देखा है कि बच्चा आपको देख रहा है, लेकिन हो सकता है कि 5-10 मिनट बाद वो ये भूल जाए कि आप कौन थे, ये कौन था। आप अगले दिन आएंगे, 5-10 मिनट उसको लगेंगे कि आप कौन हैं, तब उसके न्यूरॉन्स ऐसे करके इंटरकनेक्ट होंगे। तो यही वो समय होता है जिसमें आप एक बच्चे को कुछ अच्छा सिखा सकते हैं। और मेरे अनुभव से कि कुमार अवस्था से ही अगर उसके जीवन में भक्ति डाल दी जाए, फिर 20 साल में आयु में होने से बच्चा बिगड़ेगा, ये स्वाभाविक बात है, लेकिन बिगड़ के भी अपने आप लाइन पर आ जाएगा, ये उसका स्वभाव हो जाएगा, उसका स्वभाव में ही आ जाएगा। क्योंकि सीधी बात है, जिसने शुद्ध जल पी लिया हो वो नाली का जल तो नहीं पीता। जो इंसान की तरह रहने लग गया हो वो पशुओं की तरह तो नहीं रहता है। जिसने जीवन में ही केवल अमृत पान किया हो वो शराब की ओर नहीं भागता है। जिसने बढ़िया डल्लफ के गद्दे पर सोया हो वो ज़मीन पर तो नहीं सोएगा। तो बचपन से ही भक्ति हृदय में आ जाए तो हर एक व्यक्ति का जीवन बड़ा सुंदर है। बट यूथ को लगता है आज की डेट में कि मतलब पिछड़ापन है थोड़ा सा, धोती कुर्ता पहनना ये सब है। हाँ, तो उनको क्या बोलेंगे? लगता है मैं इस बारे में ऐसा कहता हूँ कि अगर उनको ऐसा लगता है तो बड़ी अच्छी बात है। कारण ये है कि जीवन में हर किसी की प्रायोरिटीज़ होती हैं कि वो क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता। हम ना किसी को रोक सकते हैं और ना होते हैं कोई रोकने वाले। अगर हमारा ये मन कर रहा है कि हम इस अटायर में रहें तो वो हमारा व्यक्तिगत विचार है। उनका मन कर रहा है कि वो किसी और अटायर में रहें तो उनका वो व्यक्तिगत विचार है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भाव रखना कि वो गलत पहन रहे हैं या फिर वो रखें कि हम गलत पहन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भेद दृष्टि होती है। सबसे पहले तो ये भेद दृष्टि मिटानी पड़ेगी। और हमारे तो ठाकुर जी ये कहते हैं कि वस्त्र भले ही तुम्हारे तमोगुणी हो चल जाएगा, लेकिन तुम्हारा हृदय सतोगुणी होना चाहिए। जय हो। पूतना भी जब ठाकुर जी के पास में आई थी, बहुत भयंकर सुंदर स्वरूप बना करके आई थी, लेकिन ठाकुर जी को वो चीज़ पसंद नहीं है। ठाकुर जी को ये चीज़ पसंद है कि तुम्हारे पास वस्त्र तमोगुणी हो, लेकिन तुम्हारा हृदय सतोगुणी होना चाहिए। सतोगुणी। जी। तो अभी हम एक रैपिड फायर करने वाले हैं, जो कि फटाफट क्वेश्चन होंगे, आपको उनका फटाफट से जवाब देना होगा। जी जी जी। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन ऐसे बोलेंगे। तो मुझे पता है आप एक्सपर्ट हैं सभी तरह के जवाब देने के लिए। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन मैं लिख के लाया था, मैं पढ़ के बताऊँ। नमस्कार देवियों सज्जनों। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिखाया जा रहा है। आपको नहीं दिखाया जाएगा बट आपको बताया जाएगा। जी। ठीक है। जैसे अगर आपको भगवान कृष्ण की कोई एक लीला देखने को मिले लाइव, तो कौन सी लीला देखना चाहें? हम उनकी देखना चाहेंगे कि वो एक लीला आती है ना कि एक गोपी की चोटी और एक ग्वाले की, उस ठाकुर जी ने उनके गोपी के पति की दाढ़ी बांध दी थी और चोटियाँ मारी तो दोनों खलबला करके उठे और एक दूसरे में भागने लग गए। तो एक गोपी की चोटी खींचने लग गई और जो उनके पति थे उनकी दाढ़ी खींचने लग गई। तो वो लीला देखनी है। और माखन चोरी सभी लीला देखना चाहेंगे, हर लीला में आनंद है। लेकिन एक और लीला मुझे सबसे प्रिय है, मैं जो देखना चाहूँगा वो गोपी उद्धव संवाद, कृष्ण का उद्धव संवाद और हमारे जो रास पंचाध्यायी है, रास विहार की लीला है, वो देखना चाहेंगे। क्योंकि उसको देखने के बाद में जो हृदय की वेदना है ना, वो ओहो, हृदय को चीर करके बाहर निकलती हैं बातें, भाव सब। तो सबसे ज़्यादा इच्छा तो कोई यही एक है। संवाद अगर यहीं पर अगर आपको कुछ पता हो, याद हो, कुछ ऐसा आ रहा हो। रास विहार की। हाँ। इसमें श्रीमद् भागवत में जो एक मैं एक बात कहूँ, शब्द होते हैं
जैसे थोड़ी सी भूमिका बनाऊं मैं। हाँ। एक शरीर हो, बहुत सुंदर हो, आँख बड़ी सुंदर हो, बाल बड़े सुंदर हो, आप जैसी नाक बड़ी सुंदर हो, बढ़िया गोरे चिट्टे हो, लेकिन अगर उस शरीर में प्राण ना हो, कोई फायदा निरर्थक है शरीर। ठीक उसी प्रकार श्रीमद् भागवत के जो प्राण हैं वह रास पंचाध्यायी है। मतलब प्राण है, बिल्कुल ठाकुर जी के प्राण हैं ये। तो श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। भगवान अपनी तारात्रि, उस शरद पूर्णिमा की रात्रि को भी भगवान ने देखा। कौन सी शरद पूर्णिमा की रात्रि को? कि जिसमें भगवान रास विहार करने वाले हैं। अच्छा, शरद पूर्णिमा की रात्रि बड़ी सुंदर होती है। जितना भी मटमैला पानी होता है वो शरद पूर्णिमा की रात्रि में निकल जाता है, बिल्कुल निर्मल जल। पूरे वनों में सुगंधी आ जाती है, पुष्प खिल जाते हैं और कमल के फूल खिल जाते हैं, पूरे वृंदावन महक जाता है। और ठाकुर जी ने क्या किया उस दिन? अपनी बांसुरी पर माया बैठाया और कहा कि हे माया, मैं जिस भी गोपी का नाम लूँ तुम जाना और उसके कान में कह देना श्याम सुंदर बुला रहे हैं। ठाकुर जी बांसुरी बजाते हैं और बांसुरी बजाते बजाते एक गोपी के कान में आवाज़ जाती है। अब गोपी रोटी बना रही होती है और रोटी बनाते बनाते ससुर चिल्ला रहे होते, बहू रोटी ला रोटी ला रोटी ला। इतनी देर में गाय रमाने लग जाती है, अम्मा अम्मा, भूसा चाहिए था उसको। तो ठाकुर जी की बांसुरी बज गई, गोपी के कान में आवाज़ आई। अब रोटी तो ससुर को देनी थी, तो क्या करती है कि गाय को रोटी ससुर को भूसा। ससुर को भूसा डाल देती है, गाय को रोटी डाल देती है। ससुर ने कहा कि अरे बहू क्या कर दिया ये, एक काम कर, अब भूसा तो डाल ही दिया है, ये कटोरी में माखन रखा है ना, इसमें मिश्री डाल दे। तो गोपी क्या करती है? गाय को रोटी ससुर को भूसा, माखन में मिर्चाई है। माखन में मिश्री डालना चाहती है, मिश्री डाल करके आ जाती है। वह गोपी और बहुत सारी गोपियाँ ठाकुर जी के पास में जाती हैं, ठाकुर जी को अपनी हृदय की वेदना बताती हैं, प्रेम बताती हैं। और उसी में रास विहार किया। रास विहार के बाद में गोपियों के मन में थोड़ा सा अहंकार आया कि लगता है हम बहुत सुंदर हैं, शायद इसीलिए कृष्ण हमसे प्रेम करते हैं। ठाकुर जी वहाँ से अंतर्ध्यान हुए और गोपी गीत गोपियों ने गाया है। और उसमें वर्णन ऐसा है कि गोपियों का प्रेम इतना प्रबल है कि कृष्ण को, आपको एक छोटी सी बात बताऊं, आप जिससे प्रेम करते हो ना, उसका चिंतन करते 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 आप उसी के जैसे बन जाते हो। गोपियां भी कृष्ण बन गई, तन मना, तन भी कृष्ण, मन भी कृष्ण, वाणी भी कृष्ण, कर्म भी कृष्ण, सब कृष्ण हो गए उनके। और गोपी गीत से भी प्रकट नहीं हुए ठाकुर जी तो गोपियाँ रोने लग गईं। रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। गोपियाँ रोती जा रही थी, क्या चाहिए? गाड़ी घोड़ा बंगला क्या चाहिए? नहीं, केवल एक चीज़ चाहिए, कृष्ण दर्शन लालसा। केवल एक लालसा हो कि कैसे भी वृंदावन में कृष्ण के दर्शन हो जाए। तो वृंदावन में कभी घूमने के लिए आओ ना, तो बिल्डिंग फ्लैट क्या बनना है, क्या नहीं बनना है, कहाँ पर भोजन लस्सी क्या मिल रही है, बेड़ी कचौड़ी नहीं, कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन की लालसा होनी चाहिए वृंदावन में, वृंदावन के दर्शन की लालसा। एक छोटी मैं बात बार बार कहता हूँ कि वृंदावन आना सार्थक भी तब है कि जब कण कण में कृष्ण दिख जाए, यमुना के जल को पान करते ही किशोरी जी का अनुभव हो जाए, और वायु जब तुम्हारे रोम रोम को छुए तो फिर श्यामा श्याम का स्पर्श हो जाए। तो वृंदावन की कोई ऐसी जगह जहाँ आपको सबसे ज़्यादा शांति मिलती है? वृंदावन की कोई ऐसी जगह सबसे ज़्यादा शांति है, वह है यमुना पुलिन। वृंदावन गोवर्धनम यमुना पुलिनानी चा, वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानी चा। वृंदावन तो है ही है शांति, लेकिन उसमें भी सबसे प्रिय जगह अगर देखना है, कृष्ण के पास में जाना है, किशोरी जी के पास में जाना है, तो एकांत में बैठ करके यमुना जी के किनारे बैठ जाओ।
बस रात्रि में श्री राधा श्री राधा श्री राधा करते रहो, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कृष्ण का या किशोरी जी का अनुभव ना हो। सबसे प्रिय। अगर कोई यूथ आपसे बोले कि वो बस 5 मिनट दे सकता है भक्ति को, बस 5 मिनट, मेरे पास इतना ही टाइम है, तो उसको क्या सलाह दोगे? उसको ये कहेंगे, भैया अपनी पत्नी को भी 5 मिनट ही प्रेम करो अपने बच्चों को भी 5 मिनट प्रेम करो, उससे ज़्यादा नहीं करना है। बल्कि भक्ति का दूसरा अर्थ ही है प्रेम। जब इंसान से प्यार करते हो तो इश्क मोहब्बत कहते हैं, लेकिन जब परमात्मा से करते हो तो विशुद्ध प्रेम हो जाता है, उसका नाम है भक्ति। और प्रेम कोई 5 मिनट की चीज़ नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, बल्कि वह तो हृदय की भावना है। तो जैसे इंसान को कुछ क्षण के लिए प्रेम नहीं कर सकते, वैसे ही भक्ति भी पॉसिबल है ही नहीं है। फिर वो 5 मिनट की भक्ति नहीं है, वो तो केवल पूजा की पद्धतियाँ हैं, क्रियाएं हैं। वो फिर तो आप 5 मिनट करो, 10 घंटे करो या 5 दिन करो, कोई फायदा नहीं उसका। नहीं फ़ायदा है, क्यों नहीं है मार्ग है, लेकिन भक्ति का अर्थ प्रेम है। प्रेम में समय नहीं होता। हाँ, प्रेम का समय नहीं है। आप कहो कि मैं अपने किसी प्रेमी को केवल एक 9 से 10 बजे तक याद करूं, हो जाएगा क्या? जिससे मैं प्रेम करता हूँ ना, तो जित देखूं उत श्याम, जहाँ पर मैं जाता हूँ उधर ही मुझे अपना प्रेमी दिखता है। कोई प्रेम कर रहा होगा तो मेरा प्रेमी कैसा है? किसी अगर महिला से प्रेम करूं, कोई महिला भी दिख जाए तो मेरा सच्चा प्रेम होगा, तो मुझे अपनी जिससे जो मेरी प्रेयसी है उसकी याद आ जाएगी। ठीक उसी प्रकार जब भगवत दर्शन से प्रेम हो जाता है तो कहीं भी प्रेम की भाव होता है, वहाँ पर भगवत दर्शन होते ही हैं। तो भक्ति 24 घंटे की नहीं, 5 मिनट की नहीं, बल्कि 5 जन्मों की बन जाती है। अगर वैसे तो आपने इस क्वेश्चन का जवाब दे दिया है, बट फिर भी अगर भागवत को एक लाइन में हाँ डिस्क्राइब करना हो तो आप क्या कहेंगे? भागवत को अगर कहेंगे कि युमाम पश्यति सर्वत्र सर्वम चामयि पश्यति, श्रीमद् भगवत गीता के, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 6वें अध्याय का 30वां श्लोक है कि जो व्यक्ति मुझे सर्वत्र देखता है, जो सब कुछ ही मुझ में देखता है, उससे कभी मैं अदृश्य नहीं होता, वो मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार श्रीमद् भागवत एक वो ग्रंथ है कि जो व्यक्ति मेरे पास में जो भी कामना से आएगा, वही भाव मैं उसके अंदर डाल दूंगा। तुम प्रेम की भावना से आओगे, भक्ति डाल देंगे। ज्ञान की भावना से आओगे तो मैं ज्ञान तुम्हें दे दूंगी। वैराग्य लेने के लिए आओगे तो मीरा जैसा वैराग्य भी मिल जाएगा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। और त्याग की भावना से आओगे तो ये सारी चीज़ ऐसे ही मिल जाएंगी ना, तो त्याग तो वैसे ही आ जाएगा। तो हम जिस भावना से भागवत के पास जाते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे जैसे देखता है, लेकिन वो दूर नहीं रहेगा। कल्प वृक्ष के समान कल्प वृक्ष है कि जो मांगोगे वो मिल जाएगा। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि अगर किस्मत में किसी को मांग लो तो मिल ही जाता है, लेकिन अगर किस्मत में शाम को मांग लो तो तुम्हें शाम नहीं बल्कि शाम ही तुम्हें ले जाते हैं, शाम ही तुम्हें अपना बना लेते हैं। हरी एक मैसेज जी जो यूथ के लिए आप देना चाहें? अगर शॉर्ट में कहेंगे हाय हेलो छोड़ो, राधे राधे बोलो लेकिन यूथ के लिए बार बार मैं कहता हूँ कि जीवन में क्या कर रहे हो, क्या परिस्थिति है, क्या नहीं है, केवल एक बार इससे जुड़ कर के देखो, थोड़ा प्रयास करके देखो, और एक बार जुड़ोगे तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में जितने भी संबंध हैं, जितनी भी क्रियाएं हैं, उनको भक्ति पुष्ट ही करेगी। एक आप देखिए आजकल व्यक्ति व्यभिचारी बहुत हो गए हैं, व्यभिचारों में फंसे हैं, व्यसनों में फंसे हैं, लेकिन व्यक्ति के जीवन में आने से व्यक्ति के जीवन में नियम संयम आ जाते हैं। आज पुरुष हो चाहे महिला हो, व्यभिचार कर रहे हैं हर, आज एक महिला इसके संग में फिर कहीं और, पुरुष भी एक इसके संग में फिर कहीं और, लेकिन जब भक्ति आ जाती है ना, तो वो आपके प्रेम को ऐसा पुष्ट कर देती है कि जैसे गोपियाँ हैं ना, केवल कृष्ण को हर जगह देखती हैं, ठीक उसी प्रकार जब भक्ति आएगी तो आपके प्रेम की पुष्टि और हो जाएगी कि आप व्यभिचारी नहीं हो पाएंगे।
आप केवल जिसके साथ में है वही सर्वोपरि रहेगा। आपके फिर चाहे संबंध हो, व्यक्तिगत जीवन हो, भक्ति उन सबको पुष्ट करेगी। इस पॉडकास्ट को एक आपकी सुरीली आवाज़ में कोई भजन अगर आप उससे जी। एंड करना चाहें। सुने राधिका दुलारी, मैं हूँ द्वारका भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, और बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को शुभकामनाएं कि आपने हमें यहाँ पर बुलाया, और आशा करते हैं कि जल्दी ही फिर से यहाँ पर बैठेंगे और बहुत सारी सुंदर चर्चाएं करने के लिए। मुझे लगता है कि एंडिंग क्या मैंने कर दी आपकी जगह? नहीं आप प्लीज़ आप कंटिन्यू कीजिए। नहीं, आप बहुत अच्छा बोल रहे थे, तो मैं आपको रोकना नहीं चाह रहा। थैंक यू सो मच, आपने बहुत बहुत इतना समय दिया। मैं जय हो, आपकी तुरंत बाद ही एक आपको जाना है, जी जी जी, कथा है शायद आपकी, जी जी जी, तो आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी 6:45 हो गए हैं और 6:30 से मुझे कथा में जाना है दूसरी। जी, थैंक यू सो मिल मच। करके बड़ा अच्छा लगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस पॉडकास्ट को एंड तक सुना और इतना अच्छा प्रभु जी ने हमें वृंदावन की, भागवत की, भगवत गीता की इतनी इम्पोर्टेंस बताई, भक्ति की इतनी इम्पोर्टेंस बताई। तो आप सबसे बस हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है कि भक्ति को जल्दी से जल्दी जो है अपना लें, अपने जीवन को सुधारें और ऐसे ही हमारे चैनल को प्यार देते रहें। थैंक यू सो मच। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।